हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एसपीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो हमारा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चल रहा था। कंस्टेंट मोशन हमने लास्ट टाइम देखा था। कंस्टेंट मोशन के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे वर्क करता है कंस्टेंट मोशन और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट इसमें एक वार्निंग सुन लो। ये कंस्टेंट मोशन का जो टॉपिक है वो मेनली JEE के लिए, मैं पहले क्लियरली बता देता हूँ आपको क्लियरली। ये JEE के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैथ्स के बच्चे हैं, जो JEE वाले बच्चे हैं, उनको सबको ये पूरा करना है ऑब्वियसली टॉपिक। जो नीट के बायो के बच्चे हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं या जितना इजी लगता है उतना कर सकते हैं। अगर नीट में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ में अच्छा है, जिसको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो तुम यहाँ पे बेसिक मेथड इसका देख सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन कराए उतना देख सकते हो। अदरवाइज तुम नीट में हो तो इसे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। JEE वाले बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इन द पुली कॉन्फ़िगरेशन शोन सिलेंडर ए हैज़ डाउनवर्ड वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये हमें डायग्राम क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। डायग्राम में दो पुलीज़ है, एक ये पुली है P1 और ये पुली है P2। ये दोनों पुलीज़ फिक्स हैं। ये जो सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन से ये दोनों पुलीज़ फिक्स हैं सीलिंग से, तो ये मूव नहीं कर सकती। ये हमें पहली चीज़ पता है। उसके बाद ये पुली P3 जो है वो भी फिक्स है, वो भी मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये P1 पुली से कनेक्टेड है। बाकी पुली P4 और P5 ये फ्री हैं, ये मूव कर सकती हैं। और उसके साथ में ब्लॉक A और B ये भी मूव कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो पूरा थ्रेड है जो मैंने रेड कलर से शो किया, ये एक सिंगल थ्रेड है। कहीं भी देखो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, ये एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये चीज़ पता चल गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कंस्टेंट मोशन के थ्योरी में बताया है, हम यहाँ पे सारी ये लेंथ्स हैं उनको अज्यूम करेंगे। लेंथ्स को हम अज्यूम करेंगे। तरीका सीख जाओ, हम तरीका क्या यूज़ करते हैं। पहले ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो है वो कांस्टेंट है और हम इसे सपोज नेग्लिजिबल ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों पुलिस काफ़ी पास पास होंगी रियलिटी में। यहाँ पे बनाने में ये नहीं आया है। ये लेंथ नेग्लिजिबल है और कांस्टेंट है। इसी तरह से ये लेंथ भी नेग्लिजिबल और कांस्टेंट है। नेग्लिजिबल एंड कांस्टेंट, ये लेंथ भी नेग्लिजिबल एंड कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन लेंथ्स को भूल जाओ, जो भी नेग्लिजिबल और कांस्टेंट लेंथ्स हैं उनको हम हटा देते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास बचेगा एक तो ये वाली लेंथ, ये P3 से P4 की लेंथ। तो इस लेंथ को हम सपोज़ ये B ब्लॉक से कनेक्टेड है तो हम YB मान लेते हैं। और हाँ, दो चीज़ें और नेग्लिजिबल आप ले सकते हो। ये लेंथ जो है इनको भी नेग्लिजिबल और कांस्टेंट है, ये भी नेग्लिजिबल कांस्टेंट। ऐसे ये लेंथ भी नेग्लिजिबल कांस्टेंट। तो पहले आपको ये सारी लेंथ्स ढूंढ लेनी है जिनको आपको अवॉइड करना है। ओके, YB यानी P3 से P4 की जो लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज करेगी पुली P4 के ऊपर नीचे आने की वजह से। सो उसको हमने YB ले लिया। ओके, इसके बाद पुली P1 और P4 के बीच की जो लेंथ है वो भी चेंज करेगी, तो वो भी हम ले लेते हैं, इसको भी अज्यूम कर लेते हैं। सपोज़ ये लेंथ है, हाँ, क्योंकि अब देखो P1 P3 के बीच की जो लेंथ थी वो नेग्लिजिबल थी, बहुत स्मॉल है। इसका मतलब ये जो लेंथ मैंने P1 और P4 के बीच की ली है और वो इक्वल होगी P3 और P4 के बीच की लेंथ की, क्योंकि P1 से P3 के बीच की लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ये दिखा, ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन क्योंकि डायग्राम में मैंने बताया था पुलिस को ऐसे बनाया हुआ है, वो बड़े बड़े साइज़ की बनी हुई है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। सो P1 P3 इज़ नेग्लिजिबल, hence y P1 P4 इज इक्वल्स टू y P3 P4। तो दोनों हमने y भी ले ली यहाँ पे। इसके बाद P2 से P5 की लेंथ भी हमें चाहिए, ये हम सपोज YA मान लेते हैं क्योंकि A ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब टोटल लेंथ लिखते हैं, टोटल लेंथ कितनी होगी इस वायर की, इस सेक्शन की टोटल लेंथ कितनी है वो देखते हैं। ओके, तो देखो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, मैं ब्लू कलर से शो करूँगा, वो लेंथ लेते जाएंगे हम। पहले ये वाली लेंथ किसके बराबर है, YB के बराबर है, तो पहले मैंने YB लिख दिया। फिर इसके बाद ये वाली लेंथ, इस जो यहाँ पे ये बचा हुआ सेक्शन है इसको भी हम नेग्लिजिबल मार रहे हैं, इस पुली बहुत छोटा है सपोज, तो YB दोबारा आएगा, YB दोबारा आ गया। फिर ये सर्कुलर पोर्शन में जो आया इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। फिर दोबारा से ये लेंथ आई, ये भी YB के बराबर है, प्लस YB अगेन आया। फिर इसके बाद इसको नेगलेक्ट कर दिया और ये कांस्टेंट है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ। चलो कांस्टेंट यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, प्लस कांस्टेंट। और इसके बाद में
ये लेंथ आएगी, ये लेंथ हमने ली हुई है वाई ए, तो प्लस वाई ए, और फिर इसके बाद इसको नेगलेक्ट करके सर्कुलर पोर्शन को नेगलेक्ट करके फिर से ये लेंथ आएगी, ये अगेन वाई ए के बराबर प्लस वाई ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोप या स्ट्रिंग। तो ये सपोज एल है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे अपने पास आ जाएगा ये वाई बी 3y भी हो गया। सो 3 डी वाई बी अपॉन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वाई ए 2 बार है, तो 2 डी वाई ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। डी एल अपॉन डी टी भी 0 होगा क्योंकि लेंथ जो रोप की टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट है। सो डी वाई बी अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ कि बी ब्लॉक की स्पीड है ये हमारे पास 3 बी प्लस डी वाई ए अपॉन डी टी हुआ वी ए ब्लॉक की स्पीड, तो ए 2v आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ए ब्लॉक की स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो ए ब्लॉक की स्पीड है हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो 3vb प्लस 2 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी vb इक्वल्स टू आ जाएगा 0.2 नेगेटिव में मीटर पर सेकेंड। तो आंसर 0.2 आ रहा है और नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में ए ब्लॉक जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बी ब्लॉक जाएगा। तो ए ब्लॉक जा रहा था डाउनवर्ड, तो बी ब्लॉक का नेगेटिव का मतलब है कि बी ब्लॉक इज गोइंग अपवर्ड। नेगेटिव शोज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बी ब्लॉक। तो ये इस केस का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें कंस्टेंट मोशन के क्वेश्चन करने होते हैं। देखने में देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सेम है, बहुत इजी है, आसानी से हो जाता है अगर बेसिक प्रिंसिपल हम लगा के चलें यहाँ पे। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार ए इज़ यूज टू पुल अ लोड बी with the pulley arrangement shown. If A has forward velocity VA, determine an expression for the upward velocity VB of the load in terms of x. Okay, तो ये कार है हमारे पास यहाँ पे, ये कार आगे की तरफ मूव कर रही है VA स्पीड से, तो इसकी स्पीड है यहाँ पे VA, जिससे ये आगे मूव कर रही है और उसकी वजह से ये पुली, ये लेंथ आगे की तरफ आएगी, पुली मूव करेगी और बी ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा, तो बी ब्लॉक के पास स्पीड होगी सपोज कुछ VB। तो ये हमें दिया हुआ है अरेंजमेंट यहाँ पे। ओके, तो पहले की तरह लेंथ लेते हैं। सपोज ये वाली लेंथ जो है वो L ले लेता हूँ मैं, ये लेंथ है L, और ये टोटल हाइट जो है यहाँ पे पुली से लेके ग्राउंड तक की वो टोटल हाइट है H सपोज। तो हमने टोटल हाइट हमारे पास है, X लेंथ हमारे पास है, L हमारे पास है, ये आ गया। ओके, तो इसकी वजह से हाँ ओके, तो नाउ सपोज अब हमें ब्लॉक बी की लेंथ लेनी होगी। ब्लॉक बी की लेंथ कितनी है? H हाइट तो टोटल ग्राउंड से लेके ये नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड से पुली तक की लेंथ है टोटल H हाइट, सॉरी हाइट है H। अब हमें चाहिए यहाँ पे Y लेंथ। तो सपोज़ पुली से ब्लॉक तक की लेंथ है Y और ये ऑलमोस्ट ग्राउंड के आसपास है, तो ग्राउंड की लेंथ को हम ये वाली लेंथ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली लेंथ नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पुली की लेंथ है क्या हो जाएगी? ये पुली टू लेंथ ये हो जाएगी H माइनस वाई। नीचे वाली y थी, y को माइनस कर दिया तो H माइनस वाई लेंथ ये पुली के लिए हो गई। ओके, नाउ जो टोटल लेंथ है रोप की, टोटल लेंथ ऑफ रोप सपोज कैपिटल L है, ये इक्वल आएगा, मैं ब्लू से शो करता हूँ, ये वाली लेंथ विच इज़ H माइनस वाई प्लस ये वाली लेंथ विच इज़ ऑल्सो H माइनस वाई और प्लस ये वाली लेंथ विच इज़ L प्लस L, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में L यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा। सो L के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस लगा दिया है ट्राइंगल जो बन रहा है उसमें।
तो पाइथागोरस से ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, इसको प्लेस कर देते हैं उधर। सो कैपिटल एल इक्वल्स टू आ जाएगा 2h माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डी एल अपॉन डी टी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ कांस्टेंट है। इसके बाद 2h, जो h लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, वो ग्राउंड से हाइट है तो वो सेम रहेगी क्योंकि ऊपर वाली पुली फिक्स है, ये वाली पुली फिक्स्ड है तो इसकी ग्राउंड से लेंथ फिक्स रहेगी, तो h के लिए भी ज़ीरो होगा, तो h का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद y, तो y के लिए डी वाई अपॉन डी टी हो गया, प्लस अब अंडर रूट वाले को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो वो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हम पहले कर चुके हैं। फिर हम एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो एच स्क्वायर का यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से -2 डी वाई अपॉन डी टी इज़ वी वाई और प्लस 1/2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब वी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है वी एक्स का? वी एक्स है कार की स्पीड, यानी वी एक्स इक्वल्स टू वी ए है, और वी वाई जो है वो लोड की स्पीड है वी बी, तो दोनों की जगह पे वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ से वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 एक्स वी ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वी बी का यहाँ पे इस केस में आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमने वी बी लोड की स्पीड निकाल दिया। नेक्स्ट, अब इसमें मैं नेक्स्ट में सिंपल कंस्टेंट मोशन के लिए, सिंपल कंस्टेंट ऑफ मोशन बॉडीज एंड पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करना है। तो क्या टॉपिक है, क्या कंसेप्ट है इसका, वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन अ वॉल एंड द फ्लोर if lower end A is pulled towards left with constant velocity u. Find the velocity of the other end B downward when the rod makes angle theta with the horizontal. ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ये रॉड है, तो रॉड की सपोज लेंथ L है, L लेंथ मान लेते हैं। अब इसमें एक एंड यहाँ पे फ्लोर पर है, दूसरा एंड वॉल पर है, तो जो एंड वाला फ्लोर वाला एंड है उसको हम u स्पीड से आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, u स्पीड से आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। तो b पॉइंट की स्पीड क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो b पॉइंट की स्पीड जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, पहली बात तो हमें ये पता है। और ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें क्या चीज़ पता है यहाँ पे, जैसे हम रोप की लेंथ लेते थे, यहाँ पे स्ट्रिप की रॉड की लेंथ लेते हैं, तो रॉड की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, रॉड लेंथ l इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एल अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, यानी वी एल 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब रॉड की लेंथ के अलॉन्ग जो नेट वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी। तो रॉड की लेंथ के अलॉन्ग नेट वेलोसिटी निकाल के देखते हैं क्या आती है। तो रॉड की लेंथ के अलॉन्ग नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो यू का फैक्टर इस साइड में करना पड़ेगा और ये एंगल होगा थीटा, तो ये फैक्टर हो जाएगा यू कॉस थीटा, और वी बी का फैक्टर इस साइड में करना पड़ेगा, तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इस साइड फैक्टर आ जाएगा वी बी साइन थीटा। तो नेट वेलोसिटी आ गई इस साइड यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा और माइनस वी बी साइन थीटा, रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है वी बी साइन थीटा। सो यहाँ से और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, वी एल के इक्वल होनी चाहिए, लेंथ रॉड की लेंथ की स्पीड के, एंड दैट इज़ 0। तो यहाँ से u cos थीटा इक्वल्स टू आ गया वी बी साइन थीटा, हैंस वी बी इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी u cot थीटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, b पॉइंट की जो स्पीड है डाउनवर्ड वो u cot थीटा होगी, डायरेक्शन हमें पता है ऑब्वियसली डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर है इस केस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज अ हेमिस्फीयर एंड अ सपोर्टेड रॉड, हेमिस्फीयर इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन with the uniform velocity v2 and the end of rod which is in contact with the ground is moving in left with velocity v1. Find the rate at which angle theta is changing in terms of v1 v2 and r theta.
ओके, तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, ये नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ है, इसके ऊपर एक रॉड है और रॉड के जो फ्लोर वाला एंड है इसको हम पुल कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में V1 यूनिफॉर्म स्पीड से। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है V1 स्पीड से लेफ़्ट साइड में ये जा रहा है। ओके, और R रेडियस है, थीटा एंगल दिया हुआ है और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी V2। जो हेमिस्फीयर है वो V2 वेलोसिटी से राइट की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं, ये एंड से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस है सपोज x। ओके, तो x की डायरेक्शन में हमें स्पीड देखनी है। x की डायरेक्शन में स्पीड जो होगी dx/dt होगी और वो v1 प्लस v2 के बराबर होगी। v1 प्लस v2 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है और रिलेटिव में जब अपोजिट वेलोसिटी होती है तो हम ऐड कर देते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो dx/dt एक्स डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। अब x और r का रिलेशन देखते हैं, x और r का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB में साइन थीटा निकालते हैं। तो ट्राइंगल AOB में साइन थीटा आएगा r अपॉन x। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने x है तो वो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो r अपॉन x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया r अपॉन साइन थीटा, यानी r कोसेक थीटा, r कोसेक थीटा आ गया। और हमें स्पीड निकालनी है तो उसके लिए dx/dt निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो dx/dt यहाँ से आ जाएगा, r कांस्टेंट है तो वही सेम रहेगा, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और हमें निकालना क्या था? डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी निकालते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है? V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R कोसेक थीटा कॉट थीटा और माइनस में। सो कोसेक थीटा कॉट थीटा को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो V1 प्लस V2 नेगेटिव अपॉन R, कोसेक थीटा का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो नीचे साइन थीटा स्क्वायर हो गया जो कि ऊपर आ जाएगा। सो फाइनली डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू आएगा माइनस V1 प्लस V2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय R कॉस थीटा। ये थीटा के चेंज होने की स्पीड आ गई। ये हमारा आंसर है।